गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेमिंग रिएक्शंस। इस वीडियो में बच्चा हम लोग अपने 12th क्लास की जितनी भी हमारे 4 चैप्टर्स हैं, आपके हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइंस, इन सभी 4 चैप्टर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं सारे के सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक लेकर आऊँगी जिसमें हम नेमिंग रिएक्शंस के अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है, मैं चैप्टर वाइज ही आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे यहाँ पे दैट विल बी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा बच्चा। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिन्होंने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया था RX। इस RX को क्या कहते हैं, इसे हम दो नाम से जानते हैं। एक तो जानते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, ये जो R है ये एक आपका अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल से क्या मतलब है, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि आपका मीथेन होता है ना, इट इज मीथेन। ठीक है, इस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है मिथाइल। ठीक है, जैसे मीथेन आपका एक एल्केन चेन का मेंबर है, इसी तरह से ये मिथाइल अब आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल। तो इसी तरह से एल्काइल चेन का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी एल्काइल जिसे हम R से डिनोट करते हैं वो आपका इसी तरह से जनरेट किया जाता है। किस तरह से कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपका जनरेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब ये हैलाइड क्या है, आपने हैलोजेंस के बारे में सुना होगा। ठीक है, हैलोजेंस क्या होते हैं आपके, हैलोजेंस आपके ग्रुप 17 के फैमिली मेंबर्स होते हैं। फ्लोरीन फैमिली भी जिसे कहा जाता है, इसके मेंबर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है बच्चा, अब जब सपोज कीजिए आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो पहली बात कि जो भी हम एक्स लेते हैं वो या तो क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है। इसका क्या रीज़न है लेने का, मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में कि फ्लोरीन और आयोडीन के एक्सेप्शनली स्मॉल एंड एक्सेप्शनली बिगर साइज होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ढंग से नहीं करते। ढंग से इन द सेंस जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो ना बनाकर ये अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी हैलोजन को लेंगे क्लोरो या ब्रोमो यानी क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेंगे। ठीक है, अब ये हैलाइड का मतलब क्या है, हैलाइड का मतलब होता है कि जब इन हैलोजन्स में से जो ये हैलोजन है क्लोरीन, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये क्या बन गया, क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा, अभी क्या है, क्लोरीन। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, क्लोराइड। N को हटाकर आप D लगा देते हो, क्लोराइड। क्लोरीन से क्लोराइड, सिमिलरली ब्रोमीन से ब्रोमाइड। तो ये क्योंकि हैलोजन है तो हैलोजन से क्या बन गया, हैलाइड। समझ में आया बच्चा। ठीक है, तो यही है आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसे हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, हेलो एल्केन। हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन मतलब ये एल्केन की चेन, और हैलोजन ये वाला, इट इज नोन एज हेलो एल्केन। तो सपोज कीजिए आपने RX की जगह अगर CH3Cl ले रखा है तो क्या नाम हो गए इसके, अल्काइल हैलाइड की तरह से क्या नाम होगा, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। ये मुझे आपको सिर्फ एक बार बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से नेमिंग करते हैं। इसके बाद फ्यूचर में जितनी भी रिएक्शंस होंगी आपको उसमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे सारी बातें सीख जाओगे। अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड, हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो मीथेन। आया समझ में, हेलो, क्लोरो, एल्केन, मीथेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो तरह से इनकी नेमिंग करते हैं, एक है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग और एक है आपके कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती क्या है, इसमें कोई भी आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए यानी कि हेलो एल्केन चाहिए, इसमें रिएजेंट जो लिया आपके फिंकलस्टीन ने वो है सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे एरो के ऊपर आपको चाहिए ड्राई एसीटोन। ठीक है, एक सॉल्वेंट है जो कि नेसेसरी है यहाँ पे।
इसके बाद जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे आपकी बॉन्ड ब्रेक होंगे, R पॉजिटिव, X नेगेटिव, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव। कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं। बच्चा जो हैलोजन होता है वो आपका एक हैलोजन है, यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है, ग्रुप 17 है, इट्स अ नॉन मेटल, ठीक है, इट्स अ नॉन मेटल। और जब ये नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे वही काम होता है। और मिथाइल में क्या है, कार्बन है, तो कार्बन क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है बच्चा, तो यही सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है इस आयोडीन के साथ। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, हैलोजन है, तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, और सोडियम एक मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बस प्लस माइनस की रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बनेगा आपका Ri प्लस और NaX। ठीक है, बन गया आपका एल्काइल आयोडाइड। यही आपको बनाना था, मैंने कहा ना, जब भी आप X लोगे या तो क्लोरो या ब्रोमो होगा, और फाई यानी कि सॉरी फ्लोरीन और आयोडीन, इनके लिए आपके डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि ये जनरली रिएक्शंस नहीं दिखाते, ये अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आयोडीन यानी कि आयोडो वाले प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको फिंकलस्टीन ने रिएक्शन बना के दी है, दैट इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आप एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हो। अब यहाँ पे एक ट्रिक होती है बच्चा इस रिएक्शन को लर्न करने की। फिंकलस्टीन से F और इस आयोडीन से यानी कि इस वाले आयोडीन से I, ये क्या बन गया, फाई। आपने सिंबल भी देखा होगा फिजिक्स के अंदर, फाई। तो इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको आयोडो को यूज करके, ठीक है, आपको आयोडो का ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देती है। समझ में आया बच्चा? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल जनरल रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन लिखने के लिए कभी कभी एग्जाम में आती है, अदरवाइज एग्जाम्पल ही आते हैं। तो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए डिफाइन द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन। आपने लिया था RX, यानी कि मैं CH3Cl ले लूं। आपने लिया था सोडियम आयोडाइड, यानी कि मैं भी यहाँ पे सोडियम आयोडाइड को ले लूं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिया था ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे मैं भी ड्राई एसीटोन ले लूं। आपने क्या बनाया था, Ri प्लस NaX, तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, R क्या है, CH3I प्लस NaX क्या है मेरे पास, Cl। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज मिथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोमीथेन। सिमिलरली आप C2H5 का भी बना सकते हो, C2H5Cl प्लस NaI ड्राई एसीटोन गिव्स यू C2H5I, यानी कि आयोडोमीथेन आपने बनाया, एंड NaCl। अंडरस्टूड बच्चा? जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये आपका प्रोडक्ट। बस आपको साइड प्रोडक्ट से कुछ नहीं करना है, बाय प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे, जो है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है बच्चा, स्वार्ट्ज हमारे साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सिमिलरली RX लिया, यानी कि हेलो एल्केन, प्लस यहाँ पे रिएजेंट आपका डिफरेंट है, वहाँ था NaI सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे है आपका सिल्वर फ्लोराइड AgF। ठीक है, यहाँ पे ड्राई एसीटोन ही आएगा, बनेगा क्या, वही सेम, अपने इनको ब्रेक कीजिए, ठीक है, प्लस माइनस रिएक्शन कराइए प्लस की माइनस के साथ, यानी कि RF प्लस AgX। ठीक है, तो बन गया आपका फ्लोरो प्रोडक्ट। फिंकलस्टीन के लिए आयोडीन है और स्वार्ट्ज के लिए फ्लोरीन है, तो FF कंफ्यूज मत करना, FI होता है फिंकलस्टीन यानी कि आयोडो। ठीक है, अब कोई जनरल एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए CH3Cl प्लस AgF ड्राई एसीटोन, क्या देगा आपको, CH3F यानी कि फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgCl। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, इजी है, कुछ भी नहीं है रिएक्शंस के अंदर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, अगेन अ फेमस रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट वन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर साइंटिस्ट का नेम है इसके अंदर, सैंडमेयर।
ठीक है, क्या दिया सैंड मेयर रिएक्शन ने? सैंड मेयर रिएक्शन ने हमको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिया। सबसे पहली बात, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है दैट इज NH2 ओवर बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, बड़ा फेमस नेम है। एनिलीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल। देन यू नीड NaNO2, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट। क्या नाम होता है? सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या बना के देगा आपको? बना के देगा यहां पर बेंजीन, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। ओके, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। देन यू विल ऐड Cu2Cl2 एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा। फ्रॉम एनिलीन यानी कि इस NH2 ग्रुप से आपने इस क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, यानी कि एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको रिएजेंट दिखाई दे रहा है ना, इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं हम लोग। इसको आप लिख सकते हो HNO2। कैसे आया? इस HCl का H, इस NaNO2 का NO2, HNO2 बन गया। ये जो रेस्ट आपको दिखाई दे रहा है NaCl, ये अलग निकल जाता है माइनस NaCl होकर, तो इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। क्योंकि HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि अमाइन चैप्टर में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वहीं पे इसका फॉर्मेशन करते हो और इससे रिएक्शंस भी हैं। तो इट्स अ बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। समझ में आया बच्चा? तो ये है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, इसको वन स्टेप में भी कर सकते हो आप। कैसे, मैं बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को जनरली लंबी लंबी रिएक्शंस लर्न नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं शॉर्टकट मिल जाए इसका। जैसे कि आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया एनिलीन, ठीक है, इट इज एनिलीन। देन यहाँ पर ऐड कर दीजिए नाइट्रस एसिड, साथ में ऐड कर दीजिए Cu2Cl2, है ना। देन आपका बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। बस छोटी सी रिएक्शन है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा आपको, है ना। हो गई आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, इजीएस्ट वन। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट वन, कन्वर्जेंस में बहुत यूज होती है। वुड्स साइंटिस्ट का नेम है, वुड्स रिएक्शन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया वही सेम अल्काइल हैलाइड, ठीक है, साथ में ऐड किया सोडियम मेटल। और जब भी सोडियम मेटल आता है तो अकेला नहीं आता, ठीक है। रीजन है इसका, क्योंकि मेटल अकेला क्यों नहीं आता? क्योंकि मेटल जनरली क्या होते हैं, एयर से जो मॉइस्चर होता है ना एयर के अंदर, उस मॉइस्चर को लेकर ना वो रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और वो हमें नहीं करवानी होती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग कोई ड्राई यहाँ पे चीज ऐड करते हैं, दैट इज ड्राई ईथर। ड्राई क्यों है? क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होगा वही ईथर सारा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। रिएक्शन होगी यहाँ पे। रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे बनता है आपका RR। ये एक मेरिकल रिएक्शन है बच्चा। मेरिकल रिएक्शन कैसे है? आप देख रहे हो, आपके पास सिंगल R था, यानी कि सिंगल आपके पास एक कार्बन है, उस सिंगल कार्बन से आपने दो कार्बन का फॉर्मेशन किया और वो भी कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना दिया। इट्स अ मेरिकल रिएक्शन जो कि वुड्स ने करके दिखाई थी। तो क्या होता है, जब भी हम रिएजेंट या जब भी हम सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट को लेते हैं, तो बच्चा हम कभी भी एक पार्टिकल को या बहुत ही पार्टिकल के पीसीस को करके तो हम डाल नहीं सकते अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर में। तो क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं, ना कि एटम्स डालते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिए गए थे RX के, यानी कि दो मॉलिक्यूल ने रिएक्शन की थी RX के। सिमिलरली दो एटम्स ने रिएक्शन की थी सोडियम के, और यहाँ पे है आपका ड्राई ईथर, ठीक है। ये जो दो RX आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने आपस में रिएक्शन की। ऐसे ही दो सोडियम ने आपस में रिएक्शन की, ठीक है। किस तरह से आपस में रिएक्शन हुई है देखिए जरा। आपका जो ये बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन का ब्रेक हुआ, है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये NaX इसको ले गया, ये NaX इसको ले गया, और ये RR ने आपस में बॉन्ड बनाया। तो ये रहा आपका RR और प्लस NaX बने हैं। NaX कितने बने हैं आपके? NaX आपके 2 बने हैं। आया समझ में बच्चा?
तो ये है आपके वुड्स रिएक्शन। क्या किया वुड्स ने? वुड्स ने आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया। क्या बना के दिया? आपको एक कार्बन से आपको 2 कार्बन बना के दिए। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे अब, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से लेके आपको समझाऊं, जैसे कि आपके पास है CH3Cl प्लस 2Na एंड 2CH3Cl, तो क्या बना के दिया आपको? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3CH3, यानी कि आपको मिथाइल क्लोराइड से इथेन बना के दिया है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर कि हम सिर्फ वुड्स रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ ना हम इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इवन नंबर का यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन चेन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे एल्केन की चेन बनेगी, यानी कि मिक्स्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे। और जब मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेंगे तो वो आपकी हाई यील्ड नहीं होगी। हाई यील्ड ना होने का मतलब क्या है कि आपको उनका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सेपरेशन टेक्निक से अप्लाई करनी पड़ेंगी, आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेहनत और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता और वो कम मिलता है। तो इसीलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ अपने इवन नंबर ऑफ चेन के लिए यूज़ करते हैं और ऑड नंबर ऑफ चेन्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चा, तो वो सिलेबस में आपके नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आपको सिर्फ वुड्स रिएक्शन के बारे में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वी गेट मिक्स्ड प्रोडक्ट्स, है ना, ऑन गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दैट्स वाई टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड प्रोडक्ट्स एंड द कॉस्ट and the time that will be given after the formation of mixed products, and to avoid that we just take सेम टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जो 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं ना, ये वो सेम टाइप के अल्काइल हैलाइड लिए हैं जिससे हमें आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन की एक प्रोडक्ट मिलेगी। समझ में आ गया? चलिए, ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन। इसके बाद आपकी आती है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में भी। फिटिग रिएक्शन, ये भी साइंटिस्ट हुए हमारे। इन्होंने क्या किया, जैसे वुड्स ने क्या लिया था? अल्काइल हैलाइड। इन्होंने क्या लिया था? हैलाइड तो लिया बट एक बेंजीन रिंग के ऊपर लिया, यानी कि उन्होंने हेलो बेंजीन लिया। और सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम के। सिमिलरली लिया ड्राई ईथर। और जैसे वहाँ पे आपके आर ज्वाइन हो रहे थे, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर सिमिलरली आपके ये बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएगी, यानी कि क्या बनेगा आपका? बायफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। और साथ में आपका 2NaX। ठीक है, क्योंकि इस 2Na ने इस 2X के साथ बॉन्ड बना लिया। समझ में आ गया? और 2 फिनाइल रिंग आपस में आपकी ज्वाइन हो गई, बायफिनाइल। तो वुड्स ने क्या करके दिखाया था? आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन बना के दिखाया था। और फिटिग ने आपको डबल नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग को ज्वाइन करके दिखाया था। दोनों ही अपने काम में बड़े महारथी थे, बहुत बढ़िया इन्वेंशन करके दी थी इन दोनों ने। फिर क्या हुआ, इन दोनों ने सोचा कि चलो मिलके काम कर लिया जाए, है ना। तो इन दोनों ने मिलके काम किया बच्चा, और मिलके क्या बना के दे दिया आपको? वुड्स ने लिया अपना अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिटिग ने क्या लिया? अपना हेलो अरीन, ठीक है। वुड्स ने क्या लिया? अपना सोडियम। फिटिग ने क्या लिया? अपना सोडियम। दोनों ने अपने अपने ड्राई ईथर लिए। क्या बनाया? जैसे वहां पे आर ज्वाइन हो रहा था, जैसे वहां पे बेंजीन ज्वाइन हो रहा था, अब क्या होगा? ये बोन ब्रेक हुआ, ये बोन ब्रेक हुआ, 2NaX के साथ चला गया, ठीक है। बचा क्या? आर, बचा क्या? बेंजीन, यानी कि इस बेंजीन के ऊपर ये आर चेन लग गई थी। अगेन अ मिरेकल, ये कोई नहीं करके दिखा पाया था इनसे पहले, और शायद ही कोई बाद में करके दिखाया हो। इतनी बड़ी इन्वेंशन थी बच्चा, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी बच्चा, कि एक बेंजीन यानी कि एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक कार्बन की चेन को लगा के दे देना। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि बनाया क्या था एक्चुअली में इन्होंने। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या बनाया। सपोज कीजिए यहाँ पर है CH3Cl और यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, साथ में 2Na एंड एरो पर है आपका ड्राई ईथर। तो क्या ज्वाइन हुआ था? मिथाइल एंड बेंजीन,
यानी कि मिथाइल बेंजीन, इसका क्या नाम होता है बच्चा? इसका नाम होता है टॉल्विन। आप सोच रहे हो टॉल्विन, जो आप आज देखते हो इतनी रिसर्च में काम आता है, इतनी चीज़ों को बनाने में काम आता है, प्रोडक्शन में काम आता है, फॉर्मेशंस में काम आता है, वो टॉल्विन किसने बना के दिया था आपको? वुड्स फिटिग ने। इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन, क्योंकि दोनों का ही योगदान था, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था इस रिएक्शन के लिए। आया समझ में बच्चा? टॉल्विन बना के दे दिया, वेरी ग्रेट इन्वेंशन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। कहाँ यूज होती हैं? कन्वर्जन्स में यूज होती हैं। मे बी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट कन्वर्जन में यूज होती है। ठीक है बच्चा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत सुनी होगी आपने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। साइंटिस्ट थे फ्रीडल क्राफ्ट, दो रिएक्शन दी थी इन्होंने फ्रीडल क्राफ्ट के लिए। पहली थी आपकी अल्काइलेशन, सेकंड थी असाइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन मीन्स किसी भी अल्काइल ग्रुप का एडिशन होना, असाइलेशन मीन्स किसी असाइल ग्रुप का ऐड होना। ठीक है बच्चा, किसी असाइल ग्रुप का ऐड होना। ओके, चलिए सबसे पहले करते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के लिए सबसे पहले सपोज कीजिए आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन आप लेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए आपने लिया CH3Cl। अल्काइलेशन है अल्काइल हैलाइड का एडिशन करना। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन करना। यहाँ पे एरो के ऊपर आपको चाहिए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्यों चाहिए? इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। एक्चुअली में यूज क्या है, जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट है उन्होंने स्पेसिफिकली इसी से रिएक्शन करके आपको दिखाई, तो इसके अलावा कोई और लुइस एसिड आप नहीं ले सकते फॉर फ्रीडल क्राफ्ट। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए आप ले सकते हो, बट इसके लिए नहीं। अब जो रिएक्शन आप कर रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये एक मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी यहाँ पे कौन सी बन सकती है? ये मिथाइल बन सकती है, लेकिन इसको पहले फ्री करना पड़ेगा हमें इस क्लोरीन से। तो फ्री कैसे होगा? बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है आपके लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। तो कैसे ब्रेक करोगे इसको? इसी रीजन से आपका ये लुइस एसिड डाला गया है। लुइस एसिड होते क्या है? लुइस एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डेफिनेशन दी थी लुइस एसिड, लुइस ने एसिड के लिए डेफिनेशन दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता बॉन्ड बनाने के बाद भी। किसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता? आपके मेटल का। मेटल ने बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन के साथ, इवन दो द ऑक्टेट इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। कैसे कंप्लीट नहीं होता? एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 283। इसे 3 बॉन्ड बनाने थे, 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ। तो कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उन्हीं को पूरा करने के लिए लुइस एसिड भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जो इन्हें मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो कौन दिख रहा है इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट? इसको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ये क्लोरीन, इसको क्लोरीन दिख रहा है। तो AlCl3 क्या करता है? तुरंत से क्लोरीन पे झपट्टा मारता है और उसे एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? AlCl4 नेगेटिव। तो हो गया मिथाइल फ्री, अभी रिएक्शन के लिए रेडी है। ठीक है, तो रिएक्शन में अब फाइनल प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे? क्लोरोबेंजीन के ऊपर आपके यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा मिथाइल एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा मिथाइल, यानी कि जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो ऑर्थो एंड पैरा रिएक्शंस के लिए, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा रिएजेंट्स के फॉर्मेशन के लिए होती है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स के लिए, नॉट रिएजेंट, सॉरी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए होती है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिएक्शन ढंग से आपको लिख के दिखाती हूँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि हर चैप्टर में ये आपकी रिएक्शन यूज हो रही है किसी ना किसी तरह से। वहाँ पे रिएक्टेंट आपका डिफरेंट है, बट बाकी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है,
आपने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे डाला एल्काइलेशन के लिए CH3Cl, यहाँ पे है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या बन के मिल रहा है आपको? आपको बन के मिल रहा है ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन एंड पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, यानी कि 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन एंड 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपको ये मिल रहा है। अब आपको पता है इसमें 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ऑब्वियसली एक मेजर होगा, तो मेजर कौन सा है? यहाँ पे मेजर है आपका पैरा वाला। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है आपका सिमिट्री। सबसे बड़ी बात, सिमिट्री का मतलब क्या है कि इसको आप इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, बट ऐसे इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो पैरा बॉन्ड है, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे अटैच होकर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको बॉईल करना आसान नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है, इट नीड्स अ हाई टेम्परेचर, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये ऑर्थो है, अपने में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टेम्परेचर कम चाहिए क्योंकि बॉन्ड बड़े आराम से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं आपके कि पैरा ही क्यों मेजर प्रोडक्ट होता है आपका। और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन डिजाइन ही इसीलिए की गई है, मतलब जो उन्हें रिजल्ट मिला था फिडेल क्राफ्ट को, वो रिजल्ट मिला था आपके एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की वजह से। और क्या रिजल्ट मिला था? ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट्स मिले थे। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगते हैं? आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सिखाए गए थे, है ना। आपने देखा था कि बेंजीन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो ऑर्थो और पैरा पे ही बनता है। तो ऑर्थो पैरा क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशंस है, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वहां पर। और इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो ऑर्थो और पैरा पे ही होती हैं, मेटा पे नहीं होती। इस केस में मेटा पे नहीं होती है, जहां पे होंगी फ्यूचर में हम बताएंगे आपको। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट केमिकल नेमिंग रिएक्शन। Now our next reaction is of the next chapter, that is hydroboration ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नेमिंग रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम से ही यूज होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब है कि कोई हाइड्रोजन है, बोरेशन का मतलब है कि कोई बोरोन है। ठीक है, इनको कंबाइन करके बनता है आपका BH3, जिसे बोला जाता है बोरेन। अब क्योंकि बोरेन भी एक लुईस एसिड है, आप बना के देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से ये नेचर में अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के रहता है, यानी कि डाइमर की फॉर्म में रहता है। किस तरह से? B2H6 की फॉर्म में, है ना, B2H6 की फॉर्म में। इसे बोला जाता है डाइबोरेन। बोरेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो लुईस एसिड है, तो अपने ही एक और BH3 के मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। जब हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, यानी कि इस BH3 का एडिशन हो जाएगा, फिर आपका उसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन काफ़ी लंबी है, मैंने शॉर्टकट में भी आपको करवाई हुई है, बट पहले मैं पूरा लॉन्ग मेथड आपको करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड करवाऊंगी, क्योंकि कभी कभी नंबरिंग के अकॉर्डिंग, नंबरिंग यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि लॉन्ग मेथड से ही पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है आपका एक प्रोपीन मॉलिक्यूल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है प्रोपीन। इसमें आपको ऐड करना है BH3 को। ठीक है, आपको ऐड करना है BH3 को, ठीक है, जो कि डाइमर की फॉर्म में है। अब यहाँ पे पता है आपको जो यूज होगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज होगा BH3 का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या करता है कि एक दूसरा BH3 का मॉलिक्यूल है उसे अपने से पकड़ के रखता है, उसको अपने आप से पकड़ के रखता है, उसको ना रिएक्शन नहीं करने देता है। बस एक BH3 का मॉलिक्यूल हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इस BH3 के मॉलिक्यूल लिखते कैसे हैं हम लोग? यहाँ पे रिएक्शन करने के हिसाब से हम लोग लिखते हैं
H एंड BH2, इस तरह से। अभी BH3 है ये, है ना, अभी भी ये BH3 है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपका ये वाला एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे जो ये BH2 का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये आके अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। कुछ मैकेनिज्म समझ में आया कौन सा चल रहा है? यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का। ये जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का फॉलो होता है बच्चा। और एंटी में आपको पता है कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, वो जाता है आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जाता है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, ठीक है। यहाँ पे लगा लीजिए, ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, उल्टा लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। आपका पॉजिटिव पार्ट है H और नेगेटिव पार्ट है आपका BH2, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट आपका आया है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास और आपका नेगेटिव पार्ट आया है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल डाला जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2, ये वाला CH3 CH2, ये वाला CH2, इसके साथ क्या अटैच है, BH, एक हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बच्चा, मैं रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH, ठीक है। आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। मैं पहले ये वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, CH3 CH2 CH2, इसके पास है BH, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया है, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। ये आप एक काम करिए, इसको एक तरह समझिए, वो ज़्यादा ईजिएस्ट मेथड है। आप पहले ना ये वाला मॉलिक्यूल लिखो, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब हमने ये वाला मॉलिक्यूल लिख लिया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब आपको पता है एक H निकला है, H पॉजिटिव निकला है, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। और ये BH क्या बना है आपका, नेगेटिव, BH क्या है, नेगेटिव, तो BH को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इस बोरोन से क्या अटैच है, इस बोरोन से आपका अटैच है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, तो इसको जोड़ दीजिए। इस बोरोन के पास है CH2, फिर है CH2 और फिर है CH3। कहाँ से आया ये, आप देखिए, ये रहा आपका बोरोन, इसके पास CH2, ठीक है। ये वाला CH2 आपका ये वाला है, ये वाला CH2 आपका ये वाला है, और ये वाला CH3 आपका ये वाला CH3 है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब देखो अभी भी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी वो लुईस एसिड की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा। अब फिर से एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बेस्ट वे है कि पहले आप इसी प्रोपीन के मॉलिक्यूल को लिखें। पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए, CH3 सिग्मा बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ से BH में से H निकलेगा, तो H प्लस कहाँ पे गया, यहाँ पर, और ये B क्या है, नेगेटिव, इस B नेगेटिव को जोड़ दीजिए। अब इस B नेगेटिव से ये पूरा मॉलिक्यूल अटैच है, लिखिए CH2 CH2 CH3, ठीक है। और इसी बोरोन के मॉलिक्यूल से ये पूरा मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है, इसको भी लिखिए यहाँ पर CH2 CH2 CH3। समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये कितने सारे मॉलिक्यूल अटैच हो गए एक बोरोन से, कितने हैं, और सारे सेम टू सेम है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, CH3, ये देखो CH3 CH3 CH3, ठीक है, लिख दिया। अब देखो CH2 CH2 CH2, लिख दिया। अब देखो CH2 CH2 CH2, लिख दिया। अब देखो ये तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये तीनों बॉन्ड कार्बन से हैं,
यानी कि इस तरह से ये बोरोन के साथ है। ये कितने थे? ये थे 3 यहाँ पे कार्बन के एटम्स थे। तो ये बना आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फाइनल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है? हमने हाइड्रोबोरेशन किया है, हमने हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन कर दिया है, यानी कि बोरेन का हमने एडिशन कर दिया। देखा ना आपने, सिर्फ BH3 यानी कि एक ही BH3 आपका यूज हुआ है, दूसरा BH3 किसने पकड़ा हुआ है? आपके THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ने, ठीक है। अब हमें करना है ऑक्सीडेशन। अब इसी का ऑक्सीडेशन होगा। आपके पास है CH3 CH2 CH2, ये 3 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे बोरोन है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे आपको चाहिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साथ में आपको चाहिए वाटर, ठीक है। H2O2 के चाहिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स। क्यों? आपका जो H2O2 का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो इस तरह से होता है, आपको 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चाहिए। क्यों चाहिए? फिर 3 है ना हमारे पास, तो 3 चाहिए। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 OH निकलेंगे, वो जाएंगे इस बोरोन के साथ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर आपके आ गए BOH3, 3 OH आ गए। अब ये 3 OH चले जाएंगे इस कार्बन के साथ लगने के लिए, यानी कि 3 मॉलिक्यूल बनेंगे CH3 CH2 CH2OH। हो गया। क्या बना? क्या बना? क्या बना रहे हैं हम अल्कोहल बना रहे हैं। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना है? ये प्राइमरी अल्कोहल बना है। किसमें बनता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से बनता है। तो हमने एंटी मार्कोनिकोव में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पेरोक्साइड। हमने पेरोक्साइड को यूज कर लिया, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का यूज करते हुए हमने प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की हेल्प से, ठीक है। ये था आपका पूरा लॉन्ग मेथड। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ लर्न करने की, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल, आप प्रोपीन के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे लगे थे? याद है? हमारे लगे थे 3 मॉलिक्यूल्स। हमने प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए और यहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने? BH3 लिया था, जो कि डायबोरेन की फॉर्म में था। हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिया था। हमने यहाँ पे H2O2 लिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया था। अच्छा, वाटर का तो यूज ही नहीं हुआ भैया, यूज हुआ, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या बना के दिया? ये सब कुछ डालने पर, मिक्स करने पर आपको बना के दिया CH3 CH2 CH2OH। 3 मॉलिक्यूल आपको प्राइमरी अल्कोहल के बना के दिए। साथ में आपको बना के दिया था BOH थ्राइस। ये क्या है? कुछ याद आ रहा है? ये है आपका H3BO3। कैसे बना? H3BO3, ठीक है। इसको बोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। आपको ये बना के दिया। मेन हमें इससे काम है, हमें इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो शॉर्ट ट्रिक है, चाहो तो आप लॉन्ग मेथड से लर्न कीजिए, चाहे आप शॉर्ट मेथड से लर्न कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है बच्चा। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्बे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल है आपका फिनॉल। OH जब बेंजीन रिंग पे होता है उसे बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के देगा? आपको बना के देगा सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बनाया भाई? ठीक है, नाम इतने भयंकर से होते हैं, बच्चों को याद नहीं होते, समझ नहीं आता। बच्चा कुछ भी नहीं है। क्या होता है? ये OH और H क्या बनाया? वाटर। वाटर बन के निकल गए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बचा और Na बचा। ये रहा ऑक्सीजन और Na, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। बेंजीन पर जब OH होता है इसे बोलते हो फिनॉल, ठीक है। जब ये H निकल गया, H प्लस बन के निकलेगा, O नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो क्या रह गया आपका? O नेगेटिव। इसे बोलते हैं फिनॉल से क्या बन गया? फिनॉक्साइड। क्या बन गया? फिनॉक्साइड। अब क्योंकि ये नॉन मेटल है, एक्सेप्ट करेगा मेटल को, तो इसने मेटल को एक्सेप्ट किया Na प्लस की फॉर्म में। क्या ऐड हुआ है? सोडियम। तो बस फिनॉक्साइड से पहले लिख दीजिए सोडियम, इट इज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो चीज भी समझ में ना आए मुझसे पूछ लिया करो बच्चा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बच्चा? अब क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आपको ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड
और थोड़ा सा एसिड। एसिड के लिए H प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि एसिड कौन सा है मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे एसिड आपको H प्लस देते हैं, तो हम सिर्फ H प्लस को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा? जो ये H है ना, जो H प्लस वाला H है, एसिड से जो H आया है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका यहाँ पे बनेगा OH। ठीक है, फिनॉल बन गया फिर से। अब जो ये Na है ये कहाँ चला गया? ये H प्लस वाले नॉन मेटल के साथ चला गया। सपोज कीजिए आपने HCl लिया होगा तो H तो यूज हो गया, इस Cl के साथ आपका Na चला गया माइनस NaCl की फॉर्म में, तो वो तो हट गया वहां से। ठीक है, अब रह गया आपका CO2, तो यहाँ पर आपका CO2 क्या बन जाएगा? COOH। अरे मैडम H कहाँ से आया भाई? H ये एसिड में खाली एक ही थोड़ी ना H प्लस था, बहुत सारे H प्लस थे, तो वहां से आपको ये एक H और मिल जाता है। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो यहाँ से भी एक H निकला होगा, तो वो H भी यहाँ पे अटैच हो सकता है। ठीक है, क्या बना? इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है? इतना बड़ा नाम बोल दिया मैडम ने, मैडम समझ ही नहीं आया। अरे इट्स अ, क्योंकि ये क्या है मैंने बताया था, इट्स अ बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड तो नंबर 1 कार्बन पे हो गया, तो ये नंबर 2 आ गया ना, तो इट्स अ 2 हाइड्रोक्सी, सिंपल, इट्स अ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सी का H कैपिटल लिख दीजिएगा। और कॉमन नेम क्या है जिस नाम से आपको फेमस ये रिएक्शन है? दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ग्रुप लगा है, इट्स अ सैलिसाइलिक, इक सैलिसाइलिक एसिड। समझ में आया? वेरी गुड, ढंग से रिएक्शन लिख के दिखाते हैं मैडम, इतना होच पोच कर दिया आपने, तो इतना सारा मैकेनिज्म बताते हो मुझे आप। ठीक है ना, चलिए मेरा फर्ज है बच्चा, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए रिएक्शंस के बारे में। बच्चा क्या लिया आपने? लिया था फिनॉल। ठीक है, फिनॉल लिया, क्या डाला था आपने? NaOH डाला था। ठीक है, क्या बन गया था NaOH डालने पर? यहाँ पे बन गया था सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है ना, फिर आपने डाला था कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा H प्लस डाला था, फिर क्या बना दिया मैडम ने? फिर मैडम ने बना दिया यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, जिसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है मैडम, अगर 1 स्टेप में रिएक्शन लर्न करनी हो तो क्या करें बेटा? 1 स्टेप में रिएक्शन अगर लर्न करनी हो तो सिंपल क्या करोगे? बीच का सारा आइटम हटा दो। ठीक है, ये एरो डायरेक्ट लगा दो, NaOH के साथ ही CO2 और H प्लस को ऐड कर दीजिए, बस बीच का इंटरमीडिएट जो आपका सोडियम फिनोक्साइड था वो गायब कर दीजिए, सिंपल बन गया आपका सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और देखो लर्न करना भी इजी है, फिनॉल का फिनॉल। ठीक है, बस यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लग गया है आपका? COOH। कहाँ से आ रहा है? इस CO2 से आ रहा है। लर्न करना भी आसान है भाई। 2 रिएक्शन है कोल्बे और राइमर टाइमन जो मैं बताऊंगी अभी, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट ये याद रखो कि COOH के लिए CO2 कहाँ से आया है? CO2 यहाँ इस CO2 से आया है। ठीक है, बाकी ये और ये तो सेम है राइमर टाइमन रिएक्शन में जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, फिर मैं कंपैरिजन से एक बार आपको सिखा दूंगी। ठीक है ना, आपको जल्दी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए अब है राइमर टाइमन रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। स्पेलिंग क्या है मैम राइमर टाइमन की? ये है स्पेलिंग, राइमर टाइमन रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम है भाई। ठीक है, हमारे फॉरेनर साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया फिनॉल OH, वही सेम क्या लिया? सेम टू सेम NaOH। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा यहीं पे ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया इन्होंने? ऐड कर दिया क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या बना दिया इन्होंने? बना दिया वही सेम टू सेम। देखो इसकी तरह तो जो ये है ना, ये रिएक्शन तो सेम होगी जैसे पिछले वाले में सेम हुई थी। यहाँ बनेगा आपका ONA प्लस और माइनस, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब इस CHCl3 से क्या होगा? एक Cl निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा CHCl2, यहाँ लग जाएगा CHCl2। मैडम एक Cl कहाँ गया बच्चा? जो एक H यहाँ से निकला है ना सब्स्टिट्यूशन की वजह से, वो H चला गया इस Cl के साथ और क्या कर दिया? माइनस HCl। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एक और NaOH का मॉलिक्यूल ऐड किया। किसने? राइमर टाइमन ने। क्या बना के दिया आपको? एक और NaOH के मॉलिक्यूल से क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि जो ONA है वो तो ऐसा का ऐसा ही रहा, यहाँ पर CHCl2 की जगह वो CHO बना दिया। इस NaOH की हेल्प से डाइक्लोरोमीथेन जो CHCl2 ग्रुप था वो हटकर CHO लग गया।
यानी कि देखो ना, Cl2 हटाए खाली, CH तो ये रहा, CH तो ये रहा, बस ये Cl2 हटकर आपका O ग्रुप आ गया है। O कहाँ से आया? इस ऑक्सीजन से आया, ये रहा, इस ऑक्सीजन से ये O ग्रुप आया है। इट्स अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसी की जरूरत थी। ठीक है, बस फिर उसी की तरह H+ ऐड कर दो। H+ ऐड करने से क्या होगा? मैंने बताया था ना, Na तो निकल जाएगा Cl के साथ, जो इसके पास Cl होगा, और ये H आके लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना दिया आपके लिए? OH, और यहाँ पे CHO। क्या बना दिया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वहां बनाया था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ बना दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और कॉमन नेम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम है? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अभी पूरा अच्छे से फिर से बताते हैं। देखो क्या किया हमने, बेटा मैकेनिज्म समझाती हूँ तो होच पोच हो जाता है। ठीक है, घबराया मत करो कि हाय मैडम दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने NaOH ऐड किया फिनॉल में, फिर आपने ऐड किया क्लोरोफॉर्म, आपका बनके निकल के आया सोडियम फिनोक्साइड, और यहाँ पर CH Cl2। आपने यहाँ पर एक और NaOH का मॉलिक्यूल ऐड किया, और आपका बना सोडियम फिनोक्साइड, और यहाँ पर CHO। अब आपने एक H+ एसिड को ऐड कर दिया, और क्या बन गया? यहाँ पर आपका OH और CHO। क्या बन गया? ये बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया बच्चा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्ट लर्न करना है मैडम, डायरेक्ट लर्न करना है। चलो हटा दो सारा, ये हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, ये सब एक ही एरो पर लगा दो, ये सब एक ही एरो पर लगा दो। ये रहा आपका एक एरो। ठीक है, यानी कि आपने 2 NaOH ऐड किए, एक CHCl3 और एक H+। ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बना के दिखाओ मैडम, समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलिए सुंदर सा बना के दिखाते हैं बच्चा, कोई बात नहीं, हर तरह के बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, ये देखिए आपके पास है स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल। ठीक है, आपने डाले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, आपने ऐड किया क्लोरोफॉर्म, आपने ऐड किया एसिड H+। क्या बना के दिया? आपको बना के दिया वही एज इट इज फिनॉल, बस यहाँ सेकंड पोजीशन पे आपको मिल गया एल्डिहाइड, जो कि फर्स्ट पोजीशन बन गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा और मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि मेजर फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली में। ठीक है बच्चा, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इट्स अ राइमर टाइमन रिएक्शन। अब दोनों में कंपैरिजन अगर मैं बताऊं, लर्न करने की ट्रिक है एक बड़ी अच्छी वाली। किन दोनों में? कोल्बे और राइमर टाइमन के अंदर। कोल्बे में क्या है स्टार्टिंग मटेरियल? कोल्बे में है फिनॉल। राइमर टाइमन में क्या है स्टार्टिंग मटेरियल? राइमर टाइमन में है फिनॉल। कोल्बे में क्या लेते हो? NaOH। राइमर टाइमन में क्या लेते हो? NaOH। कोल्बे में क्या लेते हो? CO2। राइमर टाइमन में क्या लेते हो? CHCl3। कोल्बे में क्या लेते हो? H+। राइमर टाइमन में क्या लेते हो? H+। क्या बनता है कोल्बे में? कोल्बे में बनता है OH, और यहाँ पे लगता है आपका, थोड़ा छोटा सा बनाते हैं ताकि एक ही रिएक्शन एक ही लाइन में आ जाए। क्या बनाते हैं? OH, और यहाँ पर COOH यानी कि सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे क्या बनाते हो? OH, और यहाँ पे CHO यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड। अरे कितना मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था, सब कुछ तो सेम है। क्या चेंज है? ये CO2 जिसने COOH दिया, ये CHCl3 जिसने आपको CHO दिया, बस। और बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बच्चा, कुछ भी नहीं है इन दोनों रिएक्शंस के अंदर। ये है आपकी कोल्बे सैलिसाइलिक एसिड, ये है आपकी राइमर टाइमन। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, अब याद हो जाएगी। चलिए वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए ये भी, एक महान कार्य करके दिया इन्होंने, ईथर का फॉर्मेशन करके दिया। ठीक है, इन्होंने लिया एल्काइल हैलाइड, साथ में लिया सोडियम एल्कोक्साइड RONA। मैडम इतने भयंकर भयंकर नाम बोलते हो आप, तो बता दो है क्या। अभी बताते हैं बच्चा, अभी बताते हैं, वेट। ठीक है, यहाँ पर लिया इन्होंने ड्राई
ईथर, ठीक है। बना के क्या दिया, बना के दिया आपको ROR, यानी कि एक ईथर बना के दिया, ठीक है। विलियमसन ईथर रिएक्शन है ये, आपको ईथर बना के दिया, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे ना ईथर मत लो, क्योंकि ईथर से ईथर कैसे बनाओगे, यहाँ पे ड्राई एसीटोन ले लो, ठीक है। ड्राई एसीटोन ओवर द एरो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये है क्या, इसे तो जान गए आप, बड़े अच्छे से मैंने बता दिया। ये क्या है, एक्चुअली ये जो ROR ग्रुप होता है ना, इसे बोलते हैं ईथर। ये ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे CHO होता है एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही ROR ईथर होता है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो दोनों साइड पे होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। इस R को हटा के ना बस आपका Na, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो Na लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसको बोल दिया सोडियम एल्कोक्साइड, क्योंकि एक एल्कोक्साइड है ना, एल्काइल चेन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसे सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे Na का बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस माइनस, यहाँ पे हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस प्लस, ठीक है। रिएक्शन की आपस में, प्लस ने की माइनस के साथ, तो ROR और ये NaX, हमें NaX से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने ROR ईथर से मतलब है, ठीक है। दोबारा करके दिखाते हैं ढंग से एक बार सुंदर तरीके से। विलियमसन ने रिएक्शन दी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, बट एग्जाम में लिख कर नहीं आएगा, वरना पहचान जाओगे कि ईथर सिंथेसिस, अरे वाह ईथर बनाना है, इसीलिए, ठीक है। अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड ड्राई एसीटोन आपको बना के देगा ROR प्लस NaX। X क्या है आपका, कोई भी क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। समझ में आया, यानी कि रिएक्शन अगर मैं जनरल एग्जांपल से लिख के दिखाऊं, RCl, और R को भी अगर मैं मिथाइल लिख के दिखाऊं, CH3Cl प्लस CH3ONa, ठीक है, गिव्स यू ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में CH3OCH3 प्लस NaCl, ठीक है। क्या क्या है ये आपका अल्काइल हैलाइड, ये आपका सोडियम मिथॉक्साइड, ये आपका ईथर यानी कि डाई मिथाइल ईथर, दो ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, और ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। समझ में आया। यहाँ से भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना आपका, दैट शुड बी प्राइमरी। इसका रीजन है बच्चा, अगर ये प्राइमरी नहीं होगा ना, प्राइमरी में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, अगर प्राइमरी नहीं होगा तो ये आपका एलिमिनेशन या फिर SN1 रिएक्शन दिखाएगा। तो ये हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा ईथर का है ना, ये नहीं मिलता, हमें एल्कीन मिलता है फिर एज अ प्रोडक्ट, और एल्कीन नहीं चाहिए। विलियमसन रिएक्शन तो ईथर सिंथेसिस के लिए है ना, तो ईथर सिंथेसिस के लिए है, इसलिए ईथर की सिंथेसिस के लिए हमें प्राइमरी हैलाइड लेना पड़ेगा, कंपलसरी कंडीशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम प्राइमरी हैलाइड लेते हैं, तो दिस इज द रीजन कि अगर प्राइमरी हैलाइड नहीं लोगे, सेकेंडरी या टर्जरी हैलाइड लोगे, तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 या फिर आपका SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा और आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है। आपको मैंने बताया है E1 E2 SN1 SN2 मैकेनिज्म सारे सिखाए हैं, फिर भी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी सारे बाकी केमिकल रिएक्शंस के लिए, वहाँ पे और अच्छे से समझा दूंगी, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लेते हैं, सेकेंडरी टर्जरी क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारी रोजमंड रिडक्शन, ठीक है। रोजमंड रिडक्शन है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, 3rd चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। रोजमंड ने रिडक्शन के लिए रिएक्शन दी थी, किसका रिडक्शन किया था, इन्होंने रिडक्शन किया था आपका बेंजोइल क्लोराइड का, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन किया था, असाइल क्लोराइड है, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट की फिल्म होती है, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की, ओके। और क्या बना के देता है, आपको बना के देता है बेंजल डिहाइड, इस COCl ग्रुप को हटाकर आपका CHO बनता है, ठीक है। समझ में आया, हुआ क्या, कैसे हो गया मैडम, नहीं समझ में आया, देखो क्या हुआ, आपके पास COCl था, ये रहा COCl, ठीक है। जब आपने ये सब ऐड किया ना, तो ऐड करने पर हुआ क्या कि जो आपका ये Cl बॉन्ड ना वो ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन ने क्या दिया है आपको, हाइड्रोजन दिया है
हाइड्रोजन दिया है ना, तो इस Cl के साथ दो हाइड्रोजन है, एक Cl के साथ चला गया -HCl और दूसरा हाइड्रोजन आके लग गया, तो CHO बॉन्ड क्या होता है, CHO बॉन्ड यही तो होता है, तो वही है आपका हाइड्रोजन लग गया क्लोरीन निकल कर, तो इट्स अ बेंजल डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। आगे समझो बच्चा, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एडिशन करके हमने रिडक्शन किया और बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज स्टीफन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्टीफन रिएक्शन क्या कहती है, ये कहती है कोई अल्काइल साइनाइड ग्रुप ले लीजिए, जिसे नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, स्टीफन रिएजेंट डाल दीजिए, स्टीफन से लर्न कर सकते हो, स्टीफन यानी कि स्टैनस, स्टैनस क्लोराइड जिसे टिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा इमाइन। इमाइन क्या होता है, ये देखो ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड ऐसा है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा RC डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। हम कर रहे हैं रिडक्शन, जो ये रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये क्या देते हैं, ये हाइड्रोजन देते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या बना है ये बना है RCH डबल बॉन्ड NH, इसी को बोला जाता है इमाइन, ये इमाइन ग्रुप है। जब कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड दिखता है ना आपको, जब कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड दिखता है तो उसे इमाइन बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग इमीन बोलते हैं, मर्जी आपकी, इमाइन बोल लो इमीन बोल लो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे करोगे हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे करोगे अब हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, यानी कि इस पर एडिशन करा दो H3O पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या होगा हाइड्रोलाइसिस करने से, आपको यहाँ पे दो हाइड्रोजन और मिलेंगे, वो दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, वो दो हाइड्रोजन इस NH के साथ चले जाएंगे, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बन गया, अमोनिया, NH पहले से था, दो H आ गए तो NH3 अमोनिया बन गया, क्या रह गया RCH, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड रह गया आपका, बट सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, बना लेते हैं पहले, RCH और सिग्मा बॉन्ड रह गया, ठीक है, थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं इसको, RCH और सिग्मा बॉन्ड रह गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन भी है, तो पता है ये ऑक्सीजन आता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ऑक्सीजन बना के देता है, क्या बन गया, एल्डिहाइड। हम बना क्या रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं रिड्यूस करके। अभी देखा आपने रोजमन रिडक्शन से आपने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, स्टीफन रिएक्शन से आपने एलिफेटिक चेन का एल्डिहाइड आपने क्रिएट किया, ठीक है। एक बार सुंदर तरीके से बना के दिखाते हैं रिएक्शन ये वाली हुई कैसे। आप बिना इंटरमीडिएट के को यूज़ करते हुए या बनाते हुए रिएक्शन को कर सकते हो सिंगल स्टेप में, ठीक है। आपने लिया अल्काइल साइनाइड प्लस स्टैनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे बनाया आपने RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन का फॉर्मेशन किया, फिर आपने हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बना आपका RCHO, ठीक है। आप बिना इंटरमीडिएट को यूज़ करते हुए डायरेक्ट ये रिएक्शन बना सकते हो, ठीक है, एक ही एरो के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। R आप मिथाइल इथाइल कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। ये थी आपकी स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, साइंटिस्ट का नेम है। इटार्ड रिएक्शन में आपको स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए टॉल्विन, डाल दीजिए क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, साथ में आपको एज अ सॉल्वेंट चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपको बना के देता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दैट इज यहाँ पे आपको बना के देगा CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, ठीक है, डाल दीजिए हाइड्रोलाइसिस करने के लिए H3O पॉजिटिव और आपको क्या बना के देगा एल्डिहाइड, कौन सा एरोमेटिक दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इतना भयंकर सा रिएजेंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, कैसे
आपने लिया टॉल्विन, डाल दीजिए क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोलाइसिस के लिए H3O पॉजिटिव। सिंपल आपका क्रिएट हो जाएगा क्या, दैट इज बेंजल्डिहाइड। सिंपल है, इटार्ड रिएक्शन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, आप क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड बना रहे हो बस। रोजमंड में भी एल्डिहाइड बनाया था, यही वाला बेंजल्डिहाइड बनाया था, कैसे आपको बताया। ठीक है, फिर बनाया आपने स्टीफन रिएक्शन से एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाया। ठीक है, अब आपने इटार्ड रिएक्शन से फिर से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया टोल्विन को यूज करते हुए। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या कहा, कोच से याद हो जाएगा, जो रिएजेंट हैं आपके, इन्होंने बेंजीन लिया, कोच मतलब CO+HCl। ठीक है, ये आपके गैटरमैन कोच रिएजेंट है। साथ में आपको चाहिए एनहाइड्रस लुइस एसिड यानी कि AlCl3। क्या बना के देगा, ऑब्वियसली बेंजीन है तो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के देगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, यहाँ सिंपल बेंजीन से बनाते हो बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चा, याद हुआ। अब मैं आपको ये सारी रिएक्शंस मर्ज करके सिखाती हूँ कि इन रिएक्शंस में डिफरेंशिएट करके कि हम कैसे इन्हें लर्न करते हैं। ठीक है ना, लर्न करने की ट्रिक क्या है। आपकी रिएक्शन है रोजनमंड। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोगों ने की स्टीफन, हमने की इटार्ड, ठीक है, और हमने की गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा बेंजोइल क्लोराइड COCl। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया था हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बना के दिया था हम लोगों ने, अपना बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये थी रोजमन रिडक्शन। इसके बाद हमने स्टीफन रिएक्शन की थी, जिसमें आपका एल्काइल नाइट्राइल यानी कि साइनाइड आपका रिएक्टेंट है, स्टेनस क्लोराइड इज रिएजेंट विद HCl। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किया था। ठीक है, वन स्टेप में बढ़ करके बता रही हूँ, और आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या किया था, उसके अंदर आपका स्टार्टिंग मटेरियल था टॉल्विन, टॉल्विन था उसमें स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, साथ में आपने लिया था क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। देन आपने कार्बन डाइसल्फाइड एडिशन किया था, और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी किया था, वन स्टेप रिएक्शन कर रहे हैं, और आपने क्या फॉर्म किया था, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर हमने गैटरमैन रिएक्शन में क्या किया था, गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने बेंजीन लिया था और हमने डाला था कोच यानी कि CO+HCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है बच्चा, और क्या फॉर्म किया हम लोगों ने, फॉर्म किया फिर से अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजीन। तो आप देख रहे हो कि आपका जो फर्स्ट थर्ड और जो सेकंड और थर्ड जो रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो रिएक्शन है उसमें हमने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया है। आपका स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजोइल क्लोराइड, अल्काइल नाइट्राइल, टॉल्विन एंड बेंजीन, चारों में ही आपका रिएक्टेंट डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्शन आपके रोजमंड, स्टीफन, इटार्ड, गैटरमैन कोच। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो देखो आपके जो रिएक्टेंट्स के साथ जो आपके रिएजेंट्स हैं, यहाँ पे है हाइड्रोजन एंड पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यहाँ पे है स्टेनस क्लोराइड विद HCl, यहाँ पे है क्रोमाइल क्लोराइड विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर भी था स्टीफन में, और फिर कोच यानी कि CO+HCl विद एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएजेंट्स को यूज करते हुए आपने बेंजल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हुए लर्न कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए ये शॉर्ट ट्रिक थी एक तरह से लर्न करवाने की आप लोगों को। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। काफ़ी ज़्यादा हमने नेमिंग रिएक्शंस कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये भी हम लोग एक साथ ही करते हैं। वुल्फ किश्नर, क्या हो रहा है, स्पेलिंग क्यों गलत लिखी जा रही है, ये वेट बच्चा,
कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। इट इज क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इनमें कीटोन का हम लोग फॉर्मेशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सॉरी, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं, कीटोन से हम रिएक्शन करने वाले, रिडक्शन कीटोन का रिडक्शन होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कीटोन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लोगे जिंक एमलगम, यानी कि जिंक मरकरी का एमलगम यहाँ पर आएगा HCl की प्रेजेंस में, और क्या बना के देगा आपको? जो पाई बॉन्ड है ना वो यहाँ से ब्रेक होगा इस तरह से C, ठीक है। और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, क्योंकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 H लग जाएंगे। 2 H क्यों लगेंगे? क्योंकि 2 बॉन्ड है ना, इसीलिए, ठीक है। ये था आपका क्लेमेंजन रिडक्शन। वुल्फ किश्नर में क्या होगा? सिमिलरली आपको कीटोन लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्राजीन NH2NH2, यहाँ पे आप NH2NH2 ले रहे हो, ठीक है। साथ में आपको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल। मैं 1 स्टेप में रिएक्शन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म का कोई रीज़न नहीं है करने का। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बना कर देगा? सिमिलरली आपका हाइड्रोकार्बन की चेन आपको बना के देगा, लाइक दिस, ठीक है। ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। साइंटिस्ट का नाम है दोनों ही, क्लेमेंजन एंड वुल्फ किश्नर, ठीक है। क्लेमेंजन ने आपको एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, आपको एल्डिहाइड या कीटोन जो आपके पास कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। हम देखो, क्योंकि हमारा ये सिंबल क्या दिखाता है कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ कीटोन के लिए नहीं है रिएक्शन ये वाली। आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके जिंक मरकरी एमलगम की हेल्प से विद HCl आप हाइड्रोकार्बन की चेन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर ये रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो तो आपका क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर आप हाइड्राजीन विद KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ कर रहे हो तो आपका हो गया वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चा, समझ में आया? ये दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपको कन्वर्जन में यूज़ हो जाती हैं, और कन्वर्जन में यूज़ होंगी तो ऑब्वियसली आपको लर्न करनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन तो नहीं है, बट एल्डोल, क्योंकि नाम से रिएक्शन एग्जाम में आती है तो इसलिए हम नेमिंग रिएक्शन बोल रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन का एक्चुअली मतलब होता है जो साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है, बट ये एक नाम है इसका, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल मीन्स एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, तो उसी को एल्डोल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या मतलब है अल्फा हाइड्रोजन का? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि ये कार्बन दिख रहा है आपको एल्डिहाइड का, यानी कि पूरा का पूरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके पास जो ये कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और इसके पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कार्बन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो ही रिएक्टेंट, वही मॉलिक्यूल आपको चाहिए, तभी वो एल्डोल रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो एल्डोल रिएक्शन के लिए हमें एक ऐसा रिएक्टेंट चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, यहाँ पे जो रिएजेंट आपको चाहिए दैट इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी ये देखिए, आपके पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल में से, यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल में से आपका एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। एक बार बनाते हैं, CH3CHOH, हमने ऊपर वाला मॉलिक्यूल बना लिया ये वाला, ठीक है। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल को देखो, जब यहाँ से हाइड्रोजन गया था तो प्लस बन के गया था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ना, ये कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव है आपस में, तो ये अटैच हो जाएंगे, यानी कि इस कार्बन से ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा CH2CHO, ठीक है। क्या बन गया? देखो, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर
OH ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसलिए इसे बोला जाता है एल्डोल। एल्ड यानी कि एल्डिहाइड, ओल यानी कि अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेमिंग कर लीजिएगा आप। 1 2 3, इट इज 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, इट्स अ ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंडेंसेशन होगा इस एल्डोल प्रोडक्ट का। जो ये एल्डोल प्रोडक्ट आपका बना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका करा दीजिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है, यहाँ से हमें माइनस वाटर करना है। तो माइनस वाटर कहाँ से करोगे? देखो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये OH दिख रहा है। ओहो सॉरी, आपको ये OH दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये OH का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, अब इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बन गया पाई बॉन्ड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, बन गया आपका एल्कीन। इट इज ब्यूट टू इनल। ठीक है, 1 2 3 4, इट्स अ ब्यूट। नंबर 2 पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड ब्यूट टू इन अल, 1 अल। ओके ओके बच्चा, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। चलिए अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों ने सीखा बच्चा कि एल्डोल रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जिन कॉम्पाउंड्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही वाले कॉम्पाउंड्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो वाले कॉम्पाउंड्स आपके एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है और यही डिफरेंस है जो इनको अलग करता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन एंड गिव अ टेस्ट ऑल्सो, है ना, विद एग्जाम्पल। आपको रिएक्शन लिख के दिखानी होती है विद एग्जाम्पल बाय यूजिंग दैट मॉलिक्यूल और कॉम्पाउंड विच इज गिवन टू यू। ओके, चलिए अब कैनिज़ारो के लिए देखो, आप कैसे पहचानोगे कि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। मैंने सिखाया था कि कैसे पहचानते हैं कि है, कैसे पहचानोगे कि नहीं है। अब देखिए आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्या इसके पास यहाँ पे कोई कार्बन है? नहीं है। जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हाइड्रोजन दिख रहा है। बेटा मैंने बताया था कि इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के पास कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर किया जाता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला कंपाउंड आपका कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख लीजिए। HCHO एल्डिहाइड है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके आपको चाहिए, जैसे कि आपने एल्डोल में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी सेम आपको 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहाँ पे जो रिएजेंट आपका होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। आप लोगों ने एल्डोल में क्या यूज़ किया था? डाइल्यूट, है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपको चाहिए, और हीट करके क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? यहाँ पे बनेगा आपके पास एक तो बनेगा अल्कोहल, पहले देख लीजिए क्या बन रहा है, फिर कैसे बनेगा ये मैं बताती हूँ आपको। एक देखिए अल्कोहल आपके पास है, दिस इज अल्कोहल, OH ग्रुप यहाँ पे लगा है, और एक आपके पास बनेगा यहाँ पे फॉर्मेट। ठीक है, C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे OK, इस OK को बोलेंगे हम पोटेशियम। अब क्योंकि ये एक फॉर्मल्डिहाइड से, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है, 1 कार्बन है, मिथेनॉल है, ठीक है, कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ से इसको बोला जाता है, इस कंपाउंड को बोला जाता है पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि हमने पोटेशियम अटैच कर दिया है। किसकी जगह अटैच कर दिया है? देखिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की जगह ये OK लगा हुआ है, बाकी तो सेम है, H डबल बॉन्ड O, ठीक है, C के पास डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, बस इस H की जगह आपका OK लगा हुआ है, तो इसलिए इसे पोटेशियम फॉर्मेट बोला जाता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से डिराइव हुआ है, इसीलिए इसको फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बने कैसे वो आप देखिए बच्चा, किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ है आपके प्रोडक्ट्स का। आपको ये पाई बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है, जब एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन ब्रेक करना है। ठीक है बच्चा, आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन ब्रेक किया,
ठीक है। आपने पाई बॉन्ड को जब ब्रेक किया बच्चा, तो जो हाइड्रोजन है ना, देखो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे H+ निकलेगा और C- बन के निकलेगा। तो जो ये आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा इस तरह से, ये प्लस माइनस का बॉन्ड बनेगा OH का, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक वैलेंसी कार्बन की भी फ्री हुई है, तो इसके पास क्या क्या अटैच होगा, आपके पास यहाँ पे KOH भी है बच्चा, इस KOH को भी ध्यान रखना है। एक H तो यहाँ से भी रिलीज होगा ना आपका, एक H यहाँ से रिलीज कर लीजिए, तो ये वाला एक H यहाँ पे आके लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि OK इस तरह से है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस और माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। तो जो प्लस वाला है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट तो करेगा ही नहीं। चलिए एक बार फिर से रिएक्शन को करके देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से करते हैं, थोड़ा सा काफ़ी होच पोच भी हो गया यहाँ पे। देखिए हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OK, सॉरी H एल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, HCHO है आपके पास। यहाँ पे आपने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर NaOH डालोगे ना तो आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अभी पोटेशियम डाला था तो पोटेशियम फॉर्मेट बना था, ठीक है। और आपने हीट किया, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और एक आपका यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, इस तरह से आपका ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब देखो बेटा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम मैकेनिज्म क्यों बता रहे हो। बच्चा मैकेनिज्म इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए रिएक्शन हो कैसे गई, आप उसे क्रैम नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि रिएक्शन एक्चुअली में हो कैसे गई, कैसे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो पता होना चाहिए। तभी आप चीज़ को क्रैम नहीं करते हो, उसको समझ के सीखते हो, समझ के पढ़ते हो, ठीक है बच्चा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो ये इसने तो ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्या बनेगा, पहले एक एक बना के चलते हैं। यह आपका OH बन गया, अल्कोहल तो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं हुई है। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे बचा है ये आपके पास ये बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ये जो ओके का बॉन्ड आपको दिख रहा है, क्योंकि इस कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो देखो एक्सेप्ट कैसे होगा, आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ जो H है ना, ये वाला जो H है ये आ जाएगा इसके पास, और जो ये ओके है ये आ जाएगा इसके पास यहाँ पे। तो देखिए आपका बन गया यहाँ पे चार्ज को इंपॉर्टेंस मत दो, वरना चार्ज से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। देखिए बन गया आपका अल्कोहल, इट इज मिथेनॉल, ठीक है, एक कार्बन का मिथेनॉल आपका बना, एंड दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हुई। कैनिजारो रिएक्शन यही होती है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही वाले मॉलिक्यूल्स आपके कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चा। चलिए एक नेमिंग रिएक्शन ये थी आपके लिए। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। इसका पूरा नाम होता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, वैसे कभी इतना लंबा नाम लिखकर नहीं आता है, हमेशा HVZ के नाम से रिएक्शन आती है। इसके लिए जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के पास ना अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ पे जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्शन करता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो कार्बन है ना, उसके पास एक हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास एक अल्फा कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आप और ग्रुप लगा लीजिए, आप RCH2 COH को बना लीजिए, RCH2 COOH, तो अल्फा कार्बन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। इसकी रिएक्शन होती है हैलोजन के साथ। हैलोजन एक्स आपको पता है क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई एक हो सकता है। साथ में आपको चाहिए रेड फॉस्फोरस, और इसमें वाटर को ऐड कर दीजिए। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट रिमूव हो जाएगा। कैसे, आपका जो हैलोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, प्लस और माइनस की फॉर्म में, रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि हमने रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट लिया है, दैट्स वाई। तो जो एक H आपका रिलीज होगा वो प्लस की फॉर्म में रिलीज होगा, H+ की फॉर्म में। तो H+ वाला जो है X नेगेटिव ले जाएगा, यानी कि -HX हो गया,
ठीक है। अब जो एक X पॉजिटिव बचा है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आके वो अटैच हो जाएगा, RCH X, और ये है आपका COOH। तो क्या बना आपका, अब देखिए ज़रा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास एक हैलोजन लगा है, यानी कि आपने एक अल्फा हेलो प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको बोलते हैं, इस कॉम्पाउंड को। इट इज अल्फा हेलो, क्योंकि अल्फा पे हेलोजन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे बोला जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चा, एक बार फिर से लिख के दिखा देती हूँ। मैं आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बता रही हूँ बच्चा, जिससे आप उसे क्रैम ना करें, आप उसको समझ के लर्न करें। ठीक है, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा कार्बन हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। रिएक्शन करवा दीजिए हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और साथ में वाटर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या बनेगा आपका, बनेगा यहाँ पे एक H रिमूव हो जाएगा और आपका यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, और ये है आपका COOH, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चा, चलिए, गुड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस, जो है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड में आपका P और H साइलेंट रहता है, ठीक है, PH आपका साइलेंट रहता है। थैलइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि थैलइमाइड का फॉर्मेशन आप इसमें करते हो। इट्स अ गैब्रियल थैलइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक थैलिमाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, थैलिमाइड का यूज़ करते हैं। क्या होता है थैलिमाइड, एक बेंजीन है, ठीक है, उस बेंजीन पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हैं इस तरह से एडजेसेंट कार्बन पे। इन दोनों कार्बन का बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ये है थैलइमाइड, PHTHALIMIDI, थैलइमाइड। ठीक है, इसी के नाम पे रिएक्शन है, इसी को यूज़ करते हुए हमें ये काम करना है। ठीक है, अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसमें ऐड कर दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो ये प्लस और नेगेटिव है, ये आपका प्लस और नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस वाटर हो जाएगा, H प्लस में है और OH नेगेटिव में है, और K वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि बेंजीन। यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप, इन दोनों का बॉन्ड नाइट्रोजन से है, ठीक है, माइनस, और K आ गया यहाँ पे पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि मेटल और मेटल का बॉन्ड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव शो करेगा। ऐड कर दीजिए RX को, यानी कि अल्काइल हैलाइड को ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा, अब फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा आपका ये वाला, ठीक है, और ये वाला माइनस और प्लस। तो जो आपका हैलोजन है वो चला जाएगा आपका किसके साथ, आपका K के साथ, यानी कि -KX हो जाएगा, प्लस माइनस में वही है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोनिल कार्बोनिल, यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, और अब बॉन्ड किसका बन गया, इसका R के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर दीजिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका ये बॉन्ड जो यहाँ पे है ना, ये वाला बॉन्ड, यही बॉन्ड यहाँ से दोनों का दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मतलब NR का बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, होगा क्या, ये जो दो ONA दिख रहे हैं आपको, ये इस दोनों कार्बन से अटैच हो जाएंगे। कैसे, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ओपन हो गए। ठीक है, यहाँ पे लग गया ONA प्लस माइनस ONA माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो जो आपका ये यहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से आपका NR निकला है, ठीक है, और आपके पास ये 2 H भी हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे प्लस RN, ये बॉन्ड तो पहले से था, और 2 H और आ गए H2। क्या फॉर्म हुआ बच्चा, प्राइमरी अमाइन फॉर्म हुआ। और इसी की फॉर्मेशन के लिए पूरी की पूरी रिएक्शन है जो गैब्रियल ने दी थी। हमारे बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, काफ़ी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे,
उन्होंने इस रिएक्शन को दिया सिर्फ प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करने के लिए। अब आप कहोगे इतनी लंबी रिएक्शन करने की ज़रूरत क्या थी? बच्चा, बहुत मेहनत लगती है, पैसा खर्च होता है, वो डेडिकेशन चाहिए इन सबको करने के लिए। उन्होंने रिएक्शन की थैलियमाइड के साथ, जो कोई सोच भी नहीं पाया, कोई कर नहीं पाया, उन्होंने इस काम को करके दिखाया। ठीक है, थैलियमाइड से रिएक्शन की और आपको रिएक्शन करते करते क्या दे दिया प्रोडक्ट? आपको प्राइमरी अमीन दे दिया। ठीक है, कैसे किया? थैलियमाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, फिर करवाई आपकी RX अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बस ये 3 रिएजेंट आपको याद रखने हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इन बिटवीन वो आपके बनते रहेंगे अपने आप से। आप चाहो तो 1 स्टेप में रिएक्शन लर्न कर सकते हो। ये वाली 1 स्टेप में आप बस सबसे पहले ये दिखाओ, सबसे लास्ट में ये दिखाओ और ये दिखाओ, ठीक है, और बीच में एरो के ऊपर डाल दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन डिजाइंड है, ठीक है, और किसी की फॉर्मेशन के लिए नहीं है। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन नाम से भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और आपकी कन्वर्जन में बहुत यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसको रिमूव किया जाता है। हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नेम है। इसमें अमाइड ग्रुप लिया गया है, ये देखिए अमाइड। अमाइड ग्रुप क्या होता है? RCONH2। जब आपका NH2 ग्रुप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है तो उसे बोला जाता है अमाइड ग्रुप, ठीक है। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गई। अब होगा क्या? डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो रहा है। क्या डिग्रेड हो रहा है? आपका ये CO ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और सिंपल बनेगा आपका RNH2। बाकी साइड प्रोडक्ट्स से आपको कोई मतलब नहीं है। वैसे सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है, वाटर बनता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने इस डिजायर्ड प्रोडक्ट से। अगेन प्राइमरी अमीन इज हियर, यानी जो 2 रिएक्शंस आपने देखी, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन के लिए ही है। समझ में आया बच्चा? इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, क्योंकि आप प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हो इस अमाइड से, इस CO ग्रुप को हटाते हो सिर्फ ये 2 रिएजेंट्स को ऐड करके, NaOH प्लस Br2, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नाउ अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। आप लोगों ने सैंड में रिएक्शन करी होगी ना, बस उसी के जैसे गैटरमैन रिएक्शन है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए बेंजीन डायअज़ोनियम हैलाइड, ठीक है। इसमें आप ऐड कर दीजिए कॉपर प्लस HCl। वहाँ पे क्या ऐड करते हो? CO2 प्लस CO2Cl2 ऐड करते हो, है ना। तो वहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पे सिर्फ कॉपर प्लस HCl डालने से आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिएजेंट का डिफरेंस है खाली, बाकी रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। अगर आप कॉपर प्लस HBr डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस में फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ आपके इस रिएजेंट पे फ़र्क है और किसी में फ़र्क नहीं है। स्टार्टिंग मटेरियल इज सेम एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलिए, इट्स अ गैटरमैन रिएक्शन, ओके, सैंडमैन रिएक्शन के जैसे ही है बिल्कुल। चलिए, नाउ द लास्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन है आपकी इस वीडियो की, आपके इस बुक की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्लास 12th की सारी नेमिंग रिएक्शंस की सबसे लास्ट रिएक्शन है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग समझ में आ रहा है? कपल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? मीन्स 2 कपल्स के यूज से हम एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोग लीजिए बेंजीन डायअज़ोनियम हैलाइड को, आपने ये बेंजीन को बनाया, ठीक है। बेंजीन डायअज़ोनियम को थोड़ा सा ओपन करके लिख लीजिए, ये है आपका डायअज़ोनियम, ठीक है। N2 पॉजिटिव होता है ना, N क्लोराइड, ठीक है। इसमें एडिशन करना है हम लोगों को फिनोल का, ठीक है। यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस Cl और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हम कर देंगे -HCl, और बाकी सारे के सारे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली।
N डबल बॉन्ड N, और इसका बॉन्ड है आपका OH के साथ। ठीक है, पता है इसका नाम क्या है जो भी हमने फॉर्म किया है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और नॉर्मली इसको बोला जाता है ऑरेंज डाई, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ऑरेंज कलर डाई। जो भी कलर्स आप देखते हो, जो डाई होती है ऑरेंज कलर की, जो डाई होती है वो इसी उसका फॉर्मूला यही होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा पे हाइड्रोक्सी है, एजो है और बेंजीन है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? चलिए, इसमें ही सेकंड पार्ट जो है इसका, वो है येलो डाई फॉर्मेशन के लिए। उसमें भी आप बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड को ही यूज़ करते हो। बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बट इसमें अब की बार दूसरा रिएक्टेंट क्या है आपका? दैट इज एनिलीन, NH2, और यहाँ पर इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर से वही आप माइनस HCl करेंगे। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा? हाँ बच्चा, तो क्या बनेगा आपका? बेंजीन, फिर से वही यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, N डबल बॉन्ड N, और आपका ये एक बेंजीन ग्रुप यहाँ पे है, और आपका NH2। ठीक है, इसका क्या नाम है? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है। वहाँ था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये पूरा एजोबेंजीन, एंड यहाँ पे है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये येलो कलर की डाई होती है। यानी कि जब येलो कलर देखते हो, जो येलो डाई देखते हो, उसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है बच्चा, चलिए, मैंने सारे के सारे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में गिवन नेमिंग रिएक्शंस हैं, और जो मुझे लगता था कि अदर देन नेमिंग रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए जानने, वो मैंने सभी कवर अप करने की कोशिश की है बच्चा। फिर भी कोई रिएक्शन आपको लग रही है कि समझना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो दे दूंगी। ठीक है बच्चा, चलिए, टिल देन मिलते हैं फिर से। थैंक यू, बाय।